नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पर झारखंड करंट इवेंट्स का पहला पार्ट लेकर आए हैं। कौन पार्ट भाई? पहला पार्ट, ठीक है। झारखंड करंट इवेंट्स का आज हम पहला पार्ट लेकर आए हैं। ये होगा पार्ट 1, क्लियर है। और इसमें मई माह का करंट इवेंट्स कवर किया गया है और अब आपको लगातार झारखंड करंट इवेंट्स पर आप लोग को वीडियो भी मिलेगा और उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर हम अगले दिन या एक दिन बाद आपको पीडीएफ भी डाल दिया करेंगे, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें। आगे जो भी झारखंड का एग्जाम आने वाला है सबों के लिए यह महत्वपूर्ण है, चाहे वह जेपीएससी हो, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए फर्स्ट शीर्षक देखते हैं। पहला है ग्रामीण विकास की 3 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से कोई ना कोई प्रश्न रहेगा। ग्रामीण विकास की 3 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ अगर पूछे कब किया गया, आंसर होगा 4 मई 2020। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो कितने? 3। कौन कौन भाई? फर्स्ट याद रखना है आप लोग को, बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। क्लियर है? आइए, अगर पूछे कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, इन तीनों योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है भाई? ग्रामीणों समेत प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार उपलब्ध कराना, तो रोजगार उपलब्ध कराना इन तीनों योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर? चलिए अगला है, तीनों योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़, कितना भाई? 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होने की संभावना। अगला पॉइंट है, राज्य के मजदूरों के खाते में प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने की, प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए की भुगतान होने की संभावना। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाना, फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आंसर क्या होगा हम लोगों का? फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य। क्लियर? पेड़ लगाने पर एक परिवार को 50,000 वार्षिक आमदनी का अनुमान लगाया गया है। कितना भाई? 50,000 वार्षिक आमदनी का अनुमान लगाया गया है। अगला है, इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को ध्यान देना है। इनमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको प्राथमिकता दी जाएगी भाई? बुजुर्गों एवं विधवा महिलाओं को। सरकार सड़क के किनारे, ध्यान रखना है, सरकार कहां भाई? सड़क के किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाएगा। क्लियर? इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। उन्हें पौधा पट्टा पर दिया जाएगा। अगला योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके माध्यम से भूमिगत जल, ध्यान देना है, इसके माध्यम से क्या होगा भाई? भूमिगत जल
कौन जल? भूमिगत जल का संवर्धन होगा। भूमिगत जल का संवर्धन होगा। तो भूमिगत जल के संवर्धन के लिए जो योजना प्रारंभ किया गया है उसका नाम क्या है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। क्लियर? चलिए, इस योजना के माध्यम से 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि की योजना है। योजना के माध्यम से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना है। बंजर भूमि को क्या करना है भाई? खेती योग्य बनाना है। नेक्स्ट योजना है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। इसके माध्यम से सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के कार्य करेगी। वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण, खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 योजना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई? एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। उद्देश्य क्या है? ये पूछ सकता है। किस योजना के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है? ये पूछ सकता है। आप अच्छे से इसको देखें, बार बार देखें। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, उसको पढ़ें और आपको बहुत फायदा होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। रांची और जमशेदपुर, ध्यान देना है। कौन कौन भाई? रांची और जमशेदपुर कोर्ट में ई कोर्ट बनाए जाने की, क्या बनाए जाने की? ई कोर्ट बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो झारखंड के किस किस कोर्ट को या किस किस कोर्ट में ई कोर्ट बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है? तो आंसर क्या होगा? रांची और जमशेदपुर। क्लियर है? आइए देखते हैं। इस योजना के अमल में आने के बाद मुकदमे कागज पर टाइप की गई याचिकाओं के माध्यम से नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। 10वीं जूनियर, ध्यान दीजिएगा, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2020 कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो याद रखना है कौन नंबर है भाई? 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2020। कहां भाई? 2020 कराने का प्रस्ताव कहां है? तो सिमडेगा में। कहां होगी भाई? सिमडेगा में। अब इसका फाइनल मैच कब खेला जाएगा? 3 जनवरी 2021 को फाइनल मैच कब खेला जाएगा? 3 जनवरी 2021 को। क्लियर है? अब 3 जनवरी को जो फाइनल रखा गया है इसके पीछे भी कुछ न कुछ है। तो क्या है? तो ओलंपिक गेम्स में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता, ये अपने आप में एक जीके क्वेश्चन है। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मरांग गोमके जयपाल सिंह की जयंती है 3 जनवरी। क्लियर है? तो किसकी जयंती है? जयपाल सिंह। उनका उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, उपनाम मरांग गोमके। क्लियर है? और ये ओलंपिक गेम्स में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता हैं। क्लियर है? हॉकी टीम के कैप्टन हैं और उनका जयंती या जन्म दिवस है 3 जनवरी को। और 3 जनवरी 2021 को 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2020 का फाइनल होगा। ये टूर्नामेंट कहां प्रस्तावित है? आंसर होगा सिमडेगा में। क्लियर है? झारखंड। सिमडेगा झारखंड। क्लियर है ना? ये तो पता ही है भाई कहां है। आंसर क्या देंगे हम लोग? झारखंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 रुपया में अब नहीं होगी महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री। 1 रुपया में, आप लोग को पता ही है रघुवर सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। 1 रुपया में महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री की जाती थी। अब इसको फैक्ट्स देखते हैं।
केवल 1 रुपया में महिलाओं के नाम 50 लाख रुपए तक की, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की सुविधा वापस ले ली गई है। क्लियर? कब से भाई? तो आंसर याद रखना है आप लोग को, 15 मई को आदेश जारी किया गया। तो 15 मई से 1 रुपया में महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री योजना समाप्त कर दी गई है। यह योजना 19 जून 2017 को भू राजस्व विभाग द्वारा आदेश जारी कर प्रारंभ किया गया था। तो यह योजना कब प्रारंभ किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है। कब समाप्त कर दिया गया, यह भी महत्वपूर्ण है। और 1 रुपया में कितने तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्रेशन की सुविधा थी? आंसर क्या होगा? 50 लाख रुपए। क्लियर है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है जो आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए, वैसे तो जितने भी YouTube पर बहुत सारे चैनल हैं जो करंट इवेंट्स पर झारखंड का लेकर आते हैं, आप अगर सबके क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसी तरह करंट का जो है ना कलेक्शन किया गया है, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा मेरे समझ से इस दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया है। और हम जो करंट इवेंट्स तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मेरा टोटल यही उद्देश्य है कि परीक्षा में वही जो पूछा जाए वही कलेक्शन तैयार किया जाए। ये ना कि करंट का एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार कर दिया जाए और बच्चे उस भीड़ में खो जाएं। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, उसी को कलेक्ट किया गया है और आगे से यही मेरा प्रयास रहेगा और उम्मीद है यहीं से आने वाले प्रश्न रहेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। वे दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे हैं कब से कब तक? 1985 से 1988 तक। वे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक भी रहे हैं कब से कब तक? 1988 से 1990 तक। क्लियर है? चलिए, वे मणिपुर के राज्यपाल रहे और मिजोरम के भी राज्यपाल रहे। नेक्स्ट देखते हैं, श्रद्धा के 4 धाम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, श्रद्धा के 4 धाम। अब ये क्या है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ी स्मृति स्थल है। बिरसा मुंडा से जुड़ी स्मृति स्थल को नाम दिया गया है श्रद्धा के 4 धाम। फर्स्ट आप लोग जानते हैं उलीहातू, भगवान बिरसा का जन्म स्थान 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ है। क्लियर है? कहां भाई? उलीहातू। तो एक श्रद्धा का धाम क्या हो गया? उलीहातू। दूसरा देखिए सैल रकाब, वह पहाड़ी जहां 9 जनवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा के समर्थक और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था। तो सैल रकाब दूसरा श्रद्धा का धाम है। कौन भाई? सैल रकाब। इसको याद रखना है आप लोग को। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने यहां पर विशाल स्मारक बनवाया था। कहां? सैल रकाब में। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है रांची जेल। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इसी जेल में रखा गया था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली 9 जून 1900 ईस्वी को। क्लियर है? अब चौथा जो है वो है हमारा समाधि स्थल। वो कहां है भाई? तो रांची के कोकर में स्थित, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर, रांची के कोकर में स्थित वह स्थान जहां बिरसा मुंडा का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये 4 ऐसे स्थल हैं जिसको श्रद्धा के 4 धाम का नाम दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है।
पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कहां से भाई? तो याद रखना है 1 जून 2020 को खूंटी जिले के गुनी गांव से। तो पानी रोको पौधा रोपो अभियान कहां से प्रारंभ की गई है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर क्या होगा? खूंटी जिले के गुनी गांव से। कब भाई? 1 जून 2020। अब जो है ये गुनी गांव, गांव का क्या नाम है? गुनी गांव, ध्यान रखिएगा, गुनी गांव। ये किस प्रखंड में है? कर्रा प्रखंड और घुनसूली पंचायत में। और ये योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा। तो विरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कब की गई? याद रखिए भाई 1 जून 2020। कहां से? खूंटी जिले के गुनी गांव से। क्लियर? पंचायत क्या होगा? घुनसूली पंचायत। प्रखंड क्या होगा? कर्रा प्रखंड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को, राजीव टोपनो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, राजीव टोपनो। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजीव टोपनो। वे 1996 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं जो मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं। तो ये राजीव टोपनो जो हैं वो मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं? तो रांची के रहने वाले हैं। कहां के भाई? रांची के रहने वाले हैं। उनके माता पिता रांची के चुनवा टोली में रहते हैं। उनके माता पिता रांची के चुनवा टोली में रहते हैं। क्लियर? तो राजीव टोपनो क्यों अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर क्या देंगे आप लोग? मूल रूप से रांची वासी राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्लियर भाई? चलिए अगला देखते हैं। 3 विश्वविद्यालय की कुलपतियों की नियुक्ति। फर्स्ट है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। क्लियर है? स्थापना 1992। कौन किया है भाई? किनको किया गया है? सोना झरिया मिंज। क्या नाम है? सोना झरिया मिंज। क्लियर है? आइए विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना। ये यहां पर गलत हो गया है, गलत प्रिंटिंग है, इस पर ध्यान नहीं देना है आप लोग को। ये भी गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति किसको नियुक्त किए गए हैं? मुकुल नारायण देव। किसको भाई? मुकुल नारायण देव। और तीसरा है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रोफेसर राम लखन सिंह। क्या आंसर होगा? प्रोफेसर राम लखन सिंह। क्या आंसर देंगे आप लोग? प्रोफेसर राम लखन सिंह। तो 3 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति किया गया है। किस किस का भाई? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का। क्लियर? चलिए देखते हैं। झारखंड में बेरोजगारी बढ़ी, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण कोरोना संकट। झारखंड में बेरोजगारी बढ़ी, कारण पूछेगा, आंसर क्या देंगे? कोरोना संकट। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के आने की वजह से। लॉकडाउन के पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर, लॉकडाउन से पूर्व, ध्यान देना है, लॉकडाउन से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर जो है 11.8% थी, जो बढ़कर मई के मध्य में 59.2% तक पहुंच गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य में
61.3% श्रमिक आंशिक तौर पर नियोजित हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत श्रमिक आंशिक तौर पर नियोजित हैं? आंसर क्या होगा? 61.3%। अगला देखिए, सिर्फ 22.8% श्रमिक नियमित वेतन पर नियुक्त हैं। क्लियर? रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर कृषि, वानिकी व मत्स्य पालन है, जिसमें 46.7% लोगों की निर्भरता है। 46.7%, 46.75%। क्लियर है? तो झारखंड में रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर कौन है? यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों का। आंसर क्या होगा? कृषि, वानिकी व मत्स्य पालन। कितने प्रतिशत लोग निर्भर हैं भाई? 46.75% लोग। क्लियर है? अगला देखिए, बढ़ी बेरोजगारी दर को पाटने का सबसे बड़ा माध्यम कृषि ही है और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा फोकस इस क्षेत्र पर देना होगा। झारखंड में सबसे कम 200 रुपया, ये क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा, झारखंड में सबसे कम 200 रुपये मजदूरी मनरेगा में मिलती है। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर कम से कम 300 रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो अभी मनरेगा के तहत मजदूरी दर झारखंड में क्या है? 200 रुपया। इसे बढ़ाकर सरकार कितने रुपए करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? आंसर होगा 300 रुपया। एक क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, मनरेगा में 60% राशि केंद्र सरकार देती है और 40% राशि राज्य सरकार को देना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगले वीडियो में जून माह का हम लेकर आएंगे। इसमें हम मई माह का कुछ महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा किए। आगे जून माह का हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए वीडियो। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मेरा करंट के सीरीज में पहला प्रयास था। ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इसी फीडबैक के हिसाब से हम फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।